सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे अंदर एक गुप्त शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली बना सकती है, डरपोक से आत्मविश्वासी बना सकती है और असफलता से निकालकर सफलता की राह पर ले जा सकती है। लेकिन एक शर्त है, 90 दिन तक तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। क्या तुम तैयार हो? अब जरा एक सच्चाई पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा? पहले जो जोश था वो आज कहीं गायब सा लगने लगा है। पहले चेहरे पर जो चमक थी वो अब फीकी पड़ गई है। पहले जो एनर्जी तुम्हें पूरे दिन एक्टिव रखती थी, अब वो सुबह उठते ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से खोखला बना रही है। रात के 1:30 पर मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती तस्वीरें, मन कहता है बस एक वीडियो और, लेकिन वो एक आखिरी वीडियो सुबह के 3 बजे तक जारी रहता है। तुम्हारा शरीर थक चुका है, आंखें लाल हो चुकी हैं, लेकिन मन अब भी रुकने को तैयार नहीं। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें पूरी तरह से गुलाम बना लिया है। अब सोचो, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले कुछ सालों में तुम्हारा क्या होगा? एक दिन जब तुम शीशे में देखोगे तो शायद खुद को पहचान भी ना पाओ। जोश और आत्मविश्वास की जगह डर और कमजोरी ले चुकी होगी। जो चेहरे की चमक थी वो झुर्रियों में बदलने लगी होगी। जो हिम्मत थी वो डर और शर्म के साए में दब चुकी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे बचने का एक तरीका है, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें दोबारा वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास, वो शक्ति वापस दे सकती है, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो क्या तुम उसे जागृत करना चाहोगे? पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए नहीं जो हार मान लेते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर के देव को जगाना चाहते हैं। और ये कोई साधारण बदलाव नहीं होगा। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्योंकि जब तुम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो जो शक्ति जागेगी वो तुम्हें पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारे चेहरे पर दिव्य चमक होगी, तुम्हारी आंखों में आग जैसी तेज होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान को छूने लगेगा। तब लोग कहेंगे तू पहले जैसा नहीं दिख रहा। तब लोग पूछेंगे तेरे अंदर इतनी पावर कहां से आ गई? और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वो हमेशा से थी, बस तुम्हें उसे जगाने की जरूरत थी। आज हम तुम्हें वो रहस्य बताने वाले हैं जो तुम्हें एक सामान्य इंसान से असाधारण बना देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की असली शक्ति को जागृत करने के लिए? तो चलो इस चमत्कारी सफर की शुरुआत करते हैं। डे 1, एक नई शुरुआत। रात के 1:30। अंधेरे कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी चमक रही थी। बिस्तर पर लेटा एक कमजोर बेजान लड़का स्क्रीन को घूर रहा था। बस एक आखिरी वीडियो, फिर सो जाऊंगा। लेकिन हर बार की तरह यह आखिरी वीडियो असल में आखिरी नहीं थी। समय बीतता गया। 2 बजे सुबह, 2:30, 3 बजे सुबह। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। लड़कियों के चेहरे, उनके शरीर के ख्याल, उसकी इच्छाएं उसे पूरी तरह से गुलाम बना चुकी थीं। उसका मन कहता था एक बार करने से क्या होगा, और हर बार की तरह वो हार मान लेता था। सुबह 4 बजे वो थक कर सो गया, लेकिन अगले दिन जब शीशे में खुद को देखा तो वो लड़का खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। चेहरा बेजान, आंखें लाल, आत्मविश्वास खत्म। जोश कहां था? वो एनर्जी कहां थी? एक समय था जब वो खुशमिजाज था, जिंदगी से भरा हुआ था, लेकिन अब बस एक कमजोर, थका हुआ, असफल इंसान। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदल गया। रात के वही 1:30, लेकिन इस बार वो कोई बेकार की वीडियो नहीं देख रहा था। उसके सामने एक वीडियो आई, ब्रह्मचर्य की शक्ति, जीवन बदलने का रहस्य। वो वीडियो शुरू हुई और पहले ही कुछ मिनटों में उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में ब्रह्मचर्य से इतनी शक्ति मिल सकती है?
क्या मेरी बर्बाद हो चुकी ऊर्जा वापस आ सकती है? क्या मैं फिर से वही आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और शक्तिशाली इंसान बन सकता हूं? उसका रोम रोम जाग उठा। उसने उसी पल फैसला किया, 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज अब बहुत हो गया। वो अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा, वो अब अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनेगा, वो अब खुद को कमजोर नहीं बनाएगा, अब वो खुद पर नियंत्रण रखना सीखेगा। डे 7, पहली जीत। सिर्फ 7 दिन और उसने पहली बार खुद को अलग महसूस किया। पहले तो उसे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो फर्क साफ दिख रहा था। आंखों की लालिमा गायब, सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव, दिमाग पहले से ज्यादा तेज, शरीर में अजीब सी हल्की और ताजगी भरी फीलिंग। क्या सच में यह असर ब्रह्मचर्य का है? अब तक वो बस किताबों और वीडियो में सुनता था कि ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्ति मिलती है, लेकिन अब वो इसे खुद महसूस कर रहा था। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आग परीक्षा शुरू, वासनात्मक विचारों का हमला। रात 11 बजे। दिन भर उसका दिमाग शांत और स्थिर था, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पकड़ा, मन में अजीब ख्याल आने लगे। बस एक बार देख ले, कोई देख थोड़ी रहा है, इतने दिन से कंट्रोल कर रहा है, अब थोड़ी मस्ती कर ले। उसका दिमाग उसे धोखा देने लगा। वो जानता था कि ये उसके मन की परीक्षा है। अगर आज हार गया तो फिर से वही कमजोरी, वही ग्लानि, वही बर्बादी। लेकिन इस बार वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने खुद को कैसे बचाया? जब भी मन भटकता, उसने तुरंत एक्शन लिया। एक पुशअप्स। जैसे ही कोई गलत विचार आता, वो तुरंत उठता और पुशअप्स शुरू कर देता। 10, 20, 30, 40। पसीना निकलने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा, दिमाग एक्टिव हो गया और मन के सभी गंदे विचार उड़ गए। 2, योग और ध्यान। पुशअप्स के बाद उसने अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम किया। हर गहरी सांस के साथ उसके अंदर की अशुद्धता खत्म हो रही थी। 3 ठंडे पानी से स्नान, फिर उसने एक बाल्टी ठंडा पानी लिया और सिर पर डाल दिया। शर्रर्रर्रर्रर। जैसे ही ठंडे पानी की धार शरीर पर गिरी, दिमाग की सारी गर्मी गायब हो गई। अब उसका मन शांत था, स्थिर था, मजबूत था। रात की सबसे बड़ी जंग, लेकिन जीत उसी की हुई। रात 1 बजे तक वो अपने विचारों से जूझ रहा था। एक तरफ उसका कमजोर मन था जो उसे बहकाना चाहता था, दूसरी तरफ उसकी आत्मा थी जो उसे मजबूत बनाना चाहती थी। लेकिन इस बार उसकी आत्मा जीत गई। उसने खुद को नहीं गिरने दिया, उसने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, उसने अपनी पहली असली जीत हासिल की। ब्रह्मचर्य की ताकत पहली बार महसूस हुई। अगले दिन सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो चौंक गया। उसकी आंखों में अलग चमक थी, उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी, उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास था। यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि वो असल में जिंदा है। अब वो सिर्फ सामान्य लड़का नहीं था, अब वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला योद्धा था। आगे का सफर। डे 7 तो जीत लिया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर सिर्फ 7 दिन में इतना बदलाव आ सकता है तो सोचो 30, 60 और 90 दिनों में क्या होगा? क्या वो अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन कर पाएगा? क्या वो 90 दिनों तक इस ऊर्जा को संभाल पाएगा? क्या वो सच में असाधारण इंसान बन पाएगा? अगले 7 दिनों में और भी बड़ी परीक्षाएं आने वाली थीं, लेकिन अब वो तैयार था। अगर तुम भी इस जंग में हमारे साथ हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सफर में आगे बढ़ो। ब्रह्मचर्य, आंजा, शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता। डे 30, आत्मविश्वास की वापसी। आज पूरे 30 दिन हो चुके थे और अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। जिस लड़के की आंखों के नीचे काले घेरे थे, जिसका शरीर कमजोर और बेजान था, जो किसी से नजरें मिलाने में हिचकिचाता था, आज वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। ऊर्जा का स्तर पहले से कई गुना बढ़ चुका था। चेहरे पर एक अलग चमक थी, जैसे कोई दिव्य तेज। बॉडी पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत महसूस हो रही थी। सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास की वापसी। लोग कहने लगे, तू पहले जैसा नहीं दिख रहा। पहले जब वो कहीं जाता तो लोग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे। उसके कंधे झुके रहते, वो हमेशा सिर झुकाकर चलता था। लेकिन अब उसकी बॉडी सीधी हो गई थी, उसकी आंखें तेज और चमकदार हो गई थी। वो जब चलता तो उसकी एनर्जी लोगों को महसूस होती।
लोग खुद आकर कहने लगे, भाई तू पहले जैसा नहीं दिख रहा, तेरे चेहरे पे कुछ अलग ग्लो है, तू कुछ कर रहा है क्या? इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? ये सब सुनकर उसे समझ आया कि ये सिर्फ उसकी सोच नहीं थी, बल्कि सच में बदलाव आ चुका था। डे 30। क्या क्या बदलाव महसूस हुए? एक शरीर में दिव्य ऊर्जा, अब वो दिन भर थकता नहीं था। सुबह उठते ही ताजगी महसूस होती, कोई सुस्ती नहीं, कोई कमजोरी नहीं। जहां पहले सुबह उठने का मन नहीं करता था, अब वो बिना अलार्म के उठ जाता। दो आंखों में चमक और तेज आईने में जब भी वो खुद को देखता, उसे अपनी आंखों में एक अलग तेज नजर आता। अब वो जब किसी से बात करता तो उसकी आंखें झुकी नहीं रहती, बल्कि सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता। 3 आवाज में भारीपन और आत्मविश्वास, अब उसकी आवाज में भी बदलाव आ चुका था। पहले उसकी आवाज धीमी और कमजोर थी, लेकिन अब वो जब भी कुछ बोलता तो शब्दों में आत्मविश्वास झलकता। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से सुनते। 4 सोच में पॉजिटिविटी, अब नकारात्मक विचार खुद कम हो गए थे। जहां पहले मन बेचैन रहता था, हर वक्त कुछ अजीब सा महसूस होता था, अब दिमाग शांत और स्थिर हो चुका था। 5 काम विकार पर मजबूत पकड़, पहले जब कभी गलत विचार आते तो वो खुद को रोक नहीं पाता था, लेकिन अब जब भी ऐसे विचार आते तो वो तुरंत ध्यान, योग और व्यायाम में लग जाता। अब उसे अपनी शक्ति की कीमत समझ आ चुकी थी। ब्रह्मचर्य का पहला बड़ा फल, आत्मविश्वास की वापसी। अब वो जब भी किसी भीड़ में जाता तो उसकी उपस्थिति अलग से महसूस होती। पहले झुकी हुई बॉडी, कमजोर और थकी हुई आंखें, अंदर से डर और असुरक्षा की भावना, किसी से नजर मिलाकर बात करने में हिचकिचाहट। अब सीधा और आत्मविश्वास से भरा शरीर, आंखों में चमक और शक्ति। आत्मविश्वास इतना कि किसी से भी खुलकर बात कर सके। बोलने का अंदाज बदल चुका था, अब लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते। अब वो समझ चुका था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली ऊर्जा है। अगले 30 दिन, असली बदलाव। डे 30 तक उसने सिर्फ शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस किए थे, लेकिन अब उसे असली टेस्ट पास करना था। क्या वो इस शक्ति को बनाए रख सकता है? अब असली लक्ष्य था अपनी ऊर्जा को और बढ़ाना, अंदर की दिव्य शक्ति को जगाना, ब्रह्मचर्य के अगले स्तर तक पहुंचना। क्या वो डे 60 तक ये ऊर्जा बनाए रख पाएगा? क्या उसके चेहरे का तेज और बढ़ेगा? क्या उसका आत्मविश्वास और मजबूत होगा? डे 60, पहचान बदलने लगी। 60 दिन, सिर्फ 2 महीने, लेकिन ये 2 महीने उसकी पूरी जिंदगी बदल चुके थे। जिस लड़के का चेहरा पहले बेजान और थका हुआ लगता था, अब वही लड़का अपनी उम्र से 5 साल छोटा और ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगा था। जिसकी आंखें पहले सुस्त और कमजोर थीं, अब वही आंखें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थीं। अब लोग उसे देखकर सिर्फ पहचान ही नहीं पा रहे थे, बल्कि उसकी तरफ अचानक खींचे चले आते थे। लेकिन ये आकर्षण कोई आम आकर्षण नहीं था, ये उसके अंदर जागी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव था। चेहरे की रौनक लौट आई। पहले जब वो शीशे में खुद को देखता तो उसे अपना ही चेहरा पसंद नहीं आता था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा बेजान और झुर्रियों जैसा बाल, रूखे और कमजोर। लेकिन अब चेहरा पहले से ज्यादा यंग और फ्रेश दिखने लगा था। स्किन चमकने लगी थी, जैसे कोई ग्लोइंग एनर्जी हो। आंखों में एक अलग तेज था, मानो आत्मविश्वास छलक रहा हो। बाल पहले से ज्यादा घने और स्वस्थ हो चुके थे। अब वो जब भी आईने में देखता तो उसे अपने अंदर एक नया व्यक्तित्व दिखता था। आंखें अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थीं। पहले उसकी आंखों में थकावट, लालिमा, सुस्ती, अब उसकी आंखें बिल्कुल चमकदार और गहरी हो चुकी थी। कोई भी उससे आंखें मिलाता तो वो उसकी ऊर्जा महसूस करता। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास, फोकस और तेज झलकता था। अब जब वो किसी से बात करता तो लोग उसकी आंखों को देखकर प्रभावित होते थे। अब उसमें वो आग थी जो किसी को भी प्रेरित कर सकती थी। चलने का तरीका और बात करने का अंदाज बदल चुका था। पहले जब वो कहीं जाता तो वो सिर झुकाकर धीमे और असुरक्षित तरीके से चलता था। उसके कंधे झुके हुए रहते और वो खुद को कमजोर महसूस करता था। लेकिन अब वो सीधा खड़ा होकर आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा था, अब मैं कमजोर नहीं, शक्तिशाली हूं। उसके चलने का तरीका और उसकी मौजूदगी ही उसे अलग बना रही थी। अब वो जब किसी से बात करता तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता।
अब वो धीमे नहीं बोलता था, बल्कि दमदार आवाज में अपनी बात रखता। अब लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते थे। अब वो भीड़ में अलग नजर आता था। असली आकर्षण, अंदर की दिव्य ऊर्जा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली आकर्षण क्या होता है। ये कोई बाहरी दिखावा, महंगे कपड़े या स्टाइल नहीं था। ये थी एनर्जी। अब जब भी वो किसी कमरे में जाता तो लोग उसकी एनर्जी महसूस करते थे। अब उसे अटेंशन पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये आकर्षण उसकी अंदरूनी शक्ति का था। ये उसकी आत्मा से निकलने वाली पॉजिटिव वाइब्रेशन थी। अब वो किसी से कुछ कहे बिना ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता था। 60 दिन में ब्रह्मचर्य ने क्या बदल दिया? शरीर स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरा और शक्तिशाली हो गया। चेहरा पहले से ज्यादा यंग, क्लीन और चमकदार दिखने लगा। आंखों में एक अलग तेज आ गया। अब वो खुद को कमजोर नहीं महसूस करता। बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज, चलने का तरीका सब बदल गया। अब लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसकी एनर्जी उन्हें महसूस होने लगी। अब उसे समझ आ चुका था, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की शक्ति है। जिसने इस शक्ति को पकड़ लिया, वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। डे 90, पुनर्जन्म 90 दिन पूरे हो चुके थे और अब वो लड़का कोई आम इंसान नहीं रहा। जिस सफर की शुरुआत कमजोरी, डर और असुरक्षा से हुई थी, वो अब शक्ति, आत्मविश्वास और दिव्यता में बदल चुका था। अब उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई थी कि लोग उसकी मौजूदगी महसूस करने लगे। अब जब वो किसी कमरे में जाता तो लोग खुद ही उसकी ओर आकर्षित होते थे। अब वो दुनिया में अपने लक्ष्य के लिए बिना किसी डर के आगे बढ़ सकता था। लेकिन ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था। असली बदलाव, आत्मा का पुनर्जन्म। ये सफर सिर्फ शरीर, चेहरे या सोच बदलने का नहीं था। ये तो एक नए इंसान के जन्म की तरह था। पहले वो अंधेरे में था, अब रोशनी में था। पहले वो कमजोर था, अब शक्तिशाली था। पहले वो भटक रहा था, अब उसे अपनी राह मिल चुकी थी। अब उसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं बची थी। अब डर, चिंता, आलस्य और भ्रम सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ दिव्य ऊर्जा थी। अब उसकी हर सांस में आत्मविश्वास था। अब उसकी हर सोच में पॉजिटिविटी थी। अब उसकी हर नजर में गहराई और शांति थी। अब वो लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पहले लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, अब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। पहले जब वो किसी से बात करता था तो लोग ध्यान नहीं देते थे। अब जब वो बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे और उसकी बातों को फॉलो करते थे। अब उसका बोलने का तरीका बदल चुका था। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब उसकी हर हरकत में एक अलग करिश्मा था। लोग खुद कहने लगे, तू पहले जैसा नहीं दिख रहा, तेरे अंदर कुछ अलग है। लेकिन ये अलग क्या था? ब्रह्मचर्य की शक्ति, जिसने उसे नया जन्म दिया। पहले वो अपनी इच्छाओं का गुलाम था, अब वो अपने मन का राजा बन चुका था। पहले वो हर छोटी चीज से प्रभावित हो जाता था, अब वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख चुका था। पहले उसका शरीर कमजोर था, अब उसमें गजब की शक्ति थी। पहले उसका मन भटकता था, अब उसका फोकस अटूट था। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि संपूर्णता से जी रहा था। अब उसके जीवन में कोई भ्रम, कोई कमजोरी, कोई पछतावा नहीं बचा था। दुनिया को बदलने का जुनून। 90 दिनों का ये सफर सिर्फ उसका व्यक्तिगत सफर नहीं था। अब उसने एक बड़ा संकल्प लिया था। अब वो अपनी इस ऊर्जा को दुनिया को बदलने में लगाएगा। अब वो दूसरों को प्रेरित करेगा कि वो भी अपने जीवन में ये बदलाव लाए। अब वो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे समाज को रोशनी दिखाएगा। अब उसका लक्ष्य सिर्फ खुद की सफलता नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण था। क्या तुम भी इस बदलाव को महसूस करना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे अंदर वो दिव्य ऊर्जा जागे? क्या तुम भी अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर एक शक्तिशाली इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम भी इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से 90 दिन का संकल्प लो। खुद को कमजोर मत समझो, तुम में असीम शक्ति है। खुद को नकारात्मकता से बाहर निकालो, तुम्हारे अंदर दिव्यता है। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो, तुम भी असाधारण बन सकते हो। ब्रह्मचर्य, शांत शक्ति प्लस आत्मविश्वास प्लस सफलता। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सफर की शुरुआत करो।
द सीक्रेट, देव और असुर की लड़ाई। हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं, देव शक्ति और असुर शक्ति। इन दोनों के बीच हर दिन हर पल एक भयंकर युद्ध चलता रहता है। असुर शक्ति तुम्हें आलस्य, काम वासना, नशा और बुरी आदतों की ओर खींचती है। देव शक्ति तुम्हें संयम, शक्ति, आत्मज्ञान और सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन सी शक्ति जीतेगी? इसका जवाब तुम्हारे हाथ में है। असुर शक्ति, जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। असुर शक्ति तुम्हारे अंदर लोभ, वासना, मोह और कमजोरी को बढ़ाती है। यह तुम्हें तुरंत आनंद का लालच देती है, लेकिन बदले में तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। यह तुम्हें मोबाइल और गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हारा समय बर्बाद कर देती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़कर तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। यह तुम्हारे चेहरे की चमक, शरीर की ऊर्जा और दिमाग की शांति छीन लेती है। असुर शक्ति तुम्हें कमजोर बनाकर धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम इसे समझ भी नहीं पाते। देव शक्ति, जो तुम्हें महान बनाती है। देव शक्ति तुम्हें संयम, आत्मनियंत्रण और सफलता की ओर ले जाती है। यह तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाने की सीख देती है। यह तुम्हें महान लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति देती है। यह तुम्हें आत्मविश्वास से भर देती है, जिससे तुम किसी के सामने झुकते नहीं। यह तुम्हारे चेहरे पर दिव्य चमक, शरीर में शक्ति और मन में स्थिरता लाती है। जब तुम देव शक्ति को अपनाते हो तो तुम्हारे अंदर असीम शक्ति जागृत होती है। तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग तुम्हारी बातों को सुनने लगते हैं, तुम्हारी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। तुम किसी भी लक्ष्य को पाने की क्षमता रखने लगते हो। अब तय तुम्हें करना है। हर दिन, हर पल तुम्हारे अंदर असुर शक्ति और देव शक्ति की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन इस लड़ाई का परिणाम तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। अगर तुम असुर शक्ति के बहकावे में आ गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम देव शक्ति को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम असुरों के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट करोगे या देवताओं की तरह अपनी ऊर्जा को बचाकर महान बनोगे? अगर तुम देव शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो तो आज ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और महानता का संकल्प लो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, बस उसे जागने दो। और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में झुकती है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो? यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो तुरंत ये 3 काम करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं लिखो और अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा की शुरुआत करो। चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और जीवन बदलने वाली बातें लाते रहेंगे। ध्यान दो, डिस्क्रिप्शन में एक बहुत जरूरी वीडियो है, उसे अभी देखो। वो वीडियो तुम्हारी ब्रह्मचर्य यात्रा को और मजबूत बना देगा। 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकता है। बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। अब खुद से वादा करो, मैं अपनी ऊर्जा बचाऊंगा, मैं महान बनूंगा, मैं ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा। कमेंट करो, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं और इस महान यात्रा की शुरुआत करो। जय ब्रह्मचर्य, जय शक्ति ऑन फायर।